नमस्ते। आज का वीडियो होगा मेरा और एक प्रोडक्ट के रिव्यू पे। तो वो प्रोडक्ट बताने से पहले मैं ये बता दूं कि वैक्सिंग जो होता है बहुत ही पेनफुल होता है, बट वैक्सिंग का जो रिप्लेसमेंट है वो शायद बहुत ही लोग नहीं प्रेफर करते। लोगों को वैक्सिंग ही समझ में आता है और उन्हें वही इजी लगता है। पार्लर चले गए, वैक्स करा लिया, इजी। बट इस टाइम, कोरोना के टाइम में, लोग नहीं जाना प्रेफर कर रहे या फिर घर बुला लेते हैं। तो मेरा मोटिव कुछ और है। और ये वो प्रोडक्ट है। और ये है ब्राउन का एपिलेटर है और सिल्क एपिल 7 है। पहले जो चीज़ मुझे चाहिए था वो 9 चाहिए था, 9 मुझे मिला नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि उसमें 2 चीज़ें थी। बट ये जो 7 है वो 2 चीज़ों का एक ही है, 2 in 1 है। तो मैं बताती हूँ कि इससे क्या क्या यूजेस है और ये 2 in 1 क्यों है। इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं कुछ चीज़ें इसमें जो दी हुई है ऊपर से वो दिखाती हूँ और वो बताती हूँ। मोस्ट जेंटल एपिलेशन फ्रॉम ब्राउन फॉर अप टू 4 वीक ऑफ स्मूथ स्किन, ऐसा लिखा है इसमें कि अप टू 4 वीक ऑफ स्मूथ स्किन। जनरली जो वैक्सिंग होती है वो भी 4 वीक ही चलती है और ये वैक्सिंग की तरह ही काम करता है। नॉर्मली जब हम शेव करते हैं तो हमारा जो हेयर होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, बट जब वैक्स करते हैं तो हेयर स्मूथ होता है, स्मूथ ग्रो करता है, जो न्यू हेयर आता है। और बहुत लोगों पे डिपेंड करता है उनका हेयर का ग्रो कैसा है। बट ये अगर आप वैक्सिंग कराते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और आप शेव करते हैं तो भी अच्छा है क्योंकि वैक्सीन में जो पेन होता है वो पेन इसमें भी। वैसे इसमें मेंशन की गई है फॉर अप टू 4 वीक ऑफ स्मूथ स्किन। ये यूज़ करने पे पता चलेगा और आपके हेयर ग्रो पे ही पता चलेगा। जब मैं इसे यूज़ करूँगी तब मैं बता सकती हूँ कि ये कितना काम करता है। और कुछ इसमें 8 कैप्स दिए हुए हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग यूजेस करने के लिए है, 8 है। और इसमें हर एक चीज़ों के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये कि कहाँ कब कैसे, ये सारा अगर आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन की गई है। सबसे अच्छी बात ये है इसकी कि आप इसको अपने शावर के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वेट एंड ड्राई भी दोनों हैं। तो आप उसको अगर चाहे तो शावर के टाइम भी यूज़ कर सकते हो और उससे पहले भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका जो मोटर पार्ट है वो पानी में जाने के बाद ख़राब नहीं होता है। तो आप उसको शावर के टाइम भी यूज़ कर सकते हो, शावर से पहले भी। और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता है, इसे चार्ज करना पड़ता है और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका मेन प्रोडक्ट है और ये इसका मेन पावर है। यहाँ से अगर ये चार्ज होगा तो ये बिल्कुल चलेगा, और प्लस और माइनस। और अगर आप देख सकते हैं तो मैं ये बता दूँ, ये जो 0 है इसका मतलब ये ऑफ है। इसके बाद इसकी स्पीड है 1 और 2। तो ये जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी। ये और इसका ये लाइट पॉइंट हो गया। और ये जो भी है यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल है, तो आपके एरिया वाइज ये उतना फ्लेक्सिबल करेगा। ये इसकी ओपनिंग पॉइंट है, यहाँ से प्रेस करने से ये ओपन होगा। और ये मैंने इसे ओपन किया, ये इस तरीके से ओपन हो गया। ये रहा इसका प्रोडक्ट और इससे मैंने बंद कर दिया। और ये ऊपर ये जो 2 एरो दी गई है, इस एरो को देख के हमें इसे खोलना है और इस तरीके का ये है, ये अंदर से। ये इसका मेन पार्ट है जिसको क्लीन करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। और इसके साथ ही मैं दिखाती हूँ कि इसके और क्या क्या पार्ट्स दिए हुए हैं। तो कुछ इस तरीके के पैक में सील किया हुआ आपको मिलेगा फ्रेश, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं दिखा दूँ। और ये सबसे स्मॉल वाला पार्ट है जो कि आपके फेस एरिया के लिए है। इसे भी मैं, इसका जो एरो है यहाँ पे, इस एरो को मैं फॉलो करूँगी। यहाँ पर जो एरो है इस एरो को, और यहाँ जो एरो है इस एरो को मैं फॉलो किया मैंने और इसे अटैच। इसके बाद ये इसमें जाएगा और ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है।
ये जो मैंने दिखाया ये फेस के लिए है, अब आपके अपर लिप्स पे काम करेगा, और ये भी आपके फेस पे काम करेगा, और जो भी एरिया स्मॉल हो उस पे ये काम करेगा। इसके बाद इसमें ये कुछ इस तरीके का दिया हुआ है जिसमें कॉम की तरह है ये पार्ट, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। तो अगर किसी एरिया का बाल अगर फ्लिप नहीं करता, ऊपर की तरफ नहीं आता है, तो ये इसे खींचता है ऊपर की तरफ, एंड देन वो उसको अच्छे से खींच के प्रॉपरली वैक्स की तरह ही निकालेगा। तो ये कोम की तरह है। इसे मैंने खोला नहीं है अभी, लेकिन और इसे खोल के दिखाती हूँ। ये भी बिल्कुल अलग ही पैक करके दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली है शेविंग आइटम। अगर आपको हेयर शेव करना है, मीन्स अगर आपको अपने बालों को ट्रिम करना है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका ट्रिमर है, जो हेयर शेव अगर करना है तो हेयर शेव भी हो जाएगा। इसमें भी कोम दी गई हुई है, और इसका ये कोम जस्ट लाइक अगर जैसे मेंस का होता है ट्रिमर, ये वैसा ही है। यहाँ पे कोम दी गई है, तो इसे फिक्स करो और आप इसे यूज़ कर सकते हैं हेयर ट्रिम के लिए। तो आपका हेयर ट्रिम हो जाएगा घर पे। तो ये मल्टीपर्पज़ यूजेस है इसके। ये भी मैं इसे लगा के देखती हूँ। सेम इसका जो इसमें एरो पार्ट नहीं दी गई है, ये आपको समझना पड़ेगा और इसे फिक्स करना होगा इसमें। इसके अलावा इसमें एक दिया गया है जिसका चार्जर, जो जिसे आप चार्ज करोगे, और इसका चार्जिंग पॉइंट जस्ट इसके नीचे है। तो इजी है। सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती है तो हम चार्ज ही करते हैं, तो इसे भी चार्ज करना ना भूलें। इसके साथ इसमें एक पाउच दिया गया है जो बहुत ही ईजी है। तो इसके जितने भी जो पार्ट्स होते हैं आप इसको इसमें कैरी करके रख सकते हैं, ताकि वो एक साथ रहे और इधर उधर ना हो जाए। तो ये भी अच्छी चीज़ इसमें दी गई है। अलग से ये शेवर दिया गया है। ये शेवर जो भी है ये बैटरी पे चलता है। तो इसके साथ जो भी बैटरी आती है वो बैटरी भी दी गई है। तो इसमें 0 और ऊपर 1 है। 0 पे ये ऑफ है और 1 पे ये चलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये इसके साथ है। जो 9 एपिलेटर है उसमें अलग से फेस के लिए दिया होता है, या आप अपने आईब्रो थ्रेड आईब्रो अच्छे से बना सकते हो, आईब्रो अच्छे से शेप कर सकते हो। अपर लिप्स के लिए होता है उसमें, बट वो प्रोडक्ट मुझे मिला नहीं, बट इट इज़ ऑल्सो गुड। तो इसके साथ ये जो भी छोटे पार्ट्स दिए हुए आप इसको यूज़ कर सकते हो, और इससे यूज़ करके भी अपना अपर लिप और आईब्रो अगर बना सकते हो आप, वेल एंड गुड। और लास्ट इसके साथ एक छोटा सा ब्रश दिया गया है, जो भी एक्स्ट्रा हेयर होंगे तो उसे क्लीन करने के लिए। और इसमें एक गारंटी कार्ड भी दी गई है, और गारंटी कार्ड के अंदर सर्विसिंग एरिया बहुत सारे दिए हुए, जैसे मुंबई में है, बैंगलोर, कोलकाता, आप जहाँ पे भी हो। तो अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है या फिर उसको सर्विसिंग कराना है, तो ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और गारंटी कार्ड है तो ये बहुत ही यूज़फुल है, अच्छी चीज़ है। एक मैनुअल कार्ड भी दिया गया है। मैनुअल, इसमें सब कुछ लिखा गया है, आप कैसे इसको मेंटेन कर सकते हो, कैसे क्लीन कर सकते हो, क्या कर सकते हो। और ये हर एक लैंग्वेज में यहाँ दी गई है। मैंने इंग्लिश वाला देखा है, और इसको देख के मैंने इसको यूज़ करने की कोशिश की है। तो अब मैं एक डेमो भी दूंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है और फिक्स कैसे करना है। इसके अलावा एक इसमें जो बिकनी स्टाइलर है वो भी इसके बारे में भी लिखा गया है। तो ये भी काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में है। इंग्लिश ही हम प्रेफर करते हैं। अगर आपको जर्मन डॉइच आता है तो आप डॉइच पढ़ेंगे। और तो इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं।
अगर मैं बात करूँ इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, तो पहले मैं डिसएडवांटेज बताऊंगी। इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल है, और इसके साथ जब अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही साउंड करता है, और वैक्सिंग जितना पेनफुल होता है इतना ही पेनफुल ये भी है। वैक्सिंग जितना एरिया कवर करता है वो इतना नहीं करता, थोड़ा थोड़ा करके करता है, टाइम लेता है। बट एडवांटेजेस की बात करूँ तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और जैसे कि मैंने दिखाया इसमें मल्टीपर्पज़ यूजेस के लिए आप कर सकते हैं, फॉर योर फेस, फॉर योर बॉडी। तो हेयर ट्रिम भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें घर पे, तो ये इसके लिए भी यूज़ है। और ये ड्यूरिंग शावर और बिफोर शावर भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका मोटर पानी में ख़राब नहीं होता है। जो फिलिप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो जब आप हाई रेंज पे जाते हो तब आपको वहाँ पे सारे छोटे मोटे पार्ट्स मिलते हैं, वो मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए मिलते हैं। बट इसमें जो है ये इसमें ही सारा ब्राउन की जो प्रोडक्ट है इसमें सारा ही भी यूज़ करना चाहते हैं हम, इसमें सब कुछ दिया गया है, तो ये मुझे सही लगा। इसे भी मैंने अमेज़न से लिया है, और अमेज़न पे ये मुझे पड़ा है 6000 समथिंग। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरे लिए ईजी नहीं होता है कि मैं पार्लर जाऊँ, क्योंकि वहाँ पार्लर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ हमेशा जाना और उस कॉस्ट को बेयर करना पॉसिबल नहीं है, ईजी नहीं है। तो इट्स गुड कि आप अपना घर पे ही कुछ ऐसा रखें। और अगर मैं शेव की बात करूँ तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे, और वो किसी को भी पसंद नहीं आता, और वो बहुत ही इजी होता है वन टाइम के लिए, बट वो हमेशा यूज़ नहीं कर सकते। वैक्सिंग की बात करूँ, वैक्सिंग कॉस्टली है वहाँ पे। और वैक्स स्ट्रिप की बात करूँ जो घर पे यूज़ कर सकते हैं, वो भी हर टाइम मिलना वहाँ पॉसिबल नहीं है, तो हर टाइम मुझे नहीं मिलता है, तो मुझे ये लेना वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही लगा, जो मैं इजीली यूज़ कर सकती हूँ, और मुझे पार्लर का सैलून जाने का खर्चा भी नहीं। इसके एडवांटेज एक और ये भी है कि ये एक बार चार्ज करने के बाद बहुत लंबा टाइम तक चलता है, और इजी टू कैरी है, कहीं पे भी हम इसे कैरी कर सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे कैप की ज़रूरत है उसे रख लीजिए और आप अपने बैग में रख सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, वॉशरूम हो गया या फिर अपने बेडरूम में, ये इसे कहीं पे भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी दिया गया है ये लॉक और अनलॉक का सिस्टम, और इसके साथ यहाँ पे भी बनाया गया है कि आप शावर के टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूँ मैं, तो इसे यूज़ करना अगर आप वार्म वाटर या हॉट वाटर से नहा रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब वार्म वाटर या लुक वार्म वाटर बॉडी पे जाता है तो बॉडी के पोर्स खुलते हैं, और तब हेयर इजीली बाहर की तरफ आता है, जो आपके लिए पेनफुल कम होगा। जिस तरह वैक्सिंग के टाइम हम वैक्स हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, उसी तरह ये इस एपिलेटर का यूज़ भी हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपका हेयर ऐसे ग्रो करता है ऊपर की तरफ तो आप शेप यहाँ से करोगे, अगर ऐसा है तो आप शेप यहाँ से करोगे, तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन से ही होगा ये। तो अब मैं शुरू करने जा रही हूँ इसका डेमोन्स्ट्रेशन के पहले मैं ये बता दूँ कि जैसे कि वैक्सिंग 3 to 4 वीक इजीली चलता है, वैसे ये भी चलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही वैक्सिंग की तरह ही काम करता है। और अभी मेरे ग्रो है, अगर आपको दिख रहा होगा तो इस पे मैं यूज़ करके दिखाती हूँ कि ये कैसा काम कर रहा और कर भी रहा है या नहीं। तो ये जो लास्ट मैंने लगाया है इसे मैं रिमूव करती हूँ और स्टार्ट करती हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे जो बटन है दिख रहा होगा, इसे प्रेस करना है, और इसे प्रेस करके इसे खोल दिया, और इसका जो मेन पार्ट है, मेन मोटर, मैंने उसे फिक्स किया, तो ये हो गया फिक्स। और यूज़ करने के बाद हमें इसे ही जेंटली क्लीन करना होता है, जो थोड़ा टाइम लगता है क्लीन करने में, देना है और ये बंद हो जाएगा। तो ईजी है इसे हैंडल करना। एक बार अगर आप हैंडल करना शुरू करते हो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फर्स्टली आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि ये खुल नहीं रहा है, बंद नहीं हो रहा है, बट अगर जब आप यूज़ करोगे तो आपको हैंडल करना समझ में आ जाएगा। तो ये इजीली हो गया है यहाँ पे। और जो सामने दिख रहा है, एज यू कैन सी द हेयर ग्रोथ, तो ये जो भी हेयर ग्रोथ है ये वैक्सिंग के 4 वीक के बाद है, ये इसका रिजल्ट है जो मैं देख पा रही हूँ, और शायद कैमरे में आ रहा होगा। इससे मैं एपिलेटर यूज़ करूँगी, और एपिलेटर यूज़ करने के बाद 4 वीक बाद मैं देखती हूँ कि ये सेम इफेक्ट ऐसा ही आ रहा है या इससे कम है।
तो मैं जब एपिलेटर यूज़ करूँगी तो इसके ऑपोजिट साइड से ही यूज़ करूँगी। आपका जो भी हेयर ग्रोथ होगा जिस डायरेक्शन में होगा, अगर इस डायरेक्शन में है तो आप यहाँ से एपिलेटर को यूज़ करना शुरू करेंगे। मेरा और मोस्टली जनरली लोगों का यहीं से होता है, तो ऐसे ही यूज़ करना सही रहेगा। इसे मैं ऑन कर दूँ। तो अगर कैमरे में दिख रहा होगा तो ये मेरा है एपिलेटर यूज़ करने के बाद, और ये प्रीवियस पार्ट है। तो ये बहुत ही अच्छे से काम किया। तो ये प्रॉपर वैक्सिंग की तरह ही काम कर रहा। आई होप कि ये वैक्सिंग में जैसे ग्रो लेट से होता है, ये भी लेट से हो, तो मेरे लिए यूज़फुल ये रहेगा। मैंने अपने हाथ के थोड़े से पार्ट करके एपिलेटर को यूज़ करके दिखाया, जो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा अभी भी। और इसे मैं खोल कर देखती हूँ कि इसमें, वैसे तो मैंने जब वैक्स एपिलेटर यूज़ किया तो हेयर इधर उधर बिखरा नहीं है, बट इसमें देखती हूँ कि इसके अंदर है या नहीं है। तो हेयर जो भी है वो थोड़े बहुत इसके अंदर ही है, तो इजीली यहाँ से मैं इसे क्लीन कर सकती हूँ। और कुछ हेयर जो होंगे वो इसके इस पार्ट में होंगे। ये जो दोनों एरो है, इस दोनों एरो को मैं अलग कर देती हूँ। और अलग होने के बाद मुझे यहाँ पे हेयर दिख रहे हैं, तो इसे मैं क्लीन करूँगी। सो इट्स गुड कि मैं अगर बेडरूम में भी यूज़ करती हूँ तो ये सारे हेयर रूम में बिखरे हुए ना नहीं मिलेंगे, और मैं इसे यहाँ से क्लीन कर सकती हूँ। तो यहाँ से ये इजी है। और एक चीज़ मुझे इसमें दिखी है कि इसमें लिखा है मेड इन जर्मनी।